में होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो दो पॉइंट्स के बीच वो रिपीट करते रहते हैं अपने मोशन को एक फिक्स टाइम के हिसाब से, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। जैसे कि हम दौड़ते वक्त अपने हाथ को देखते हैं, सीसॉ को देखते हैं, इसी तरह पेंडुलम भी हो गया। तो ये तीन टाइप के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो उसी दो पॉइंट के बीच मोशन करते रहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये तीन टाइप के मोशन होते हैं। आप इनके बारे में और डिटेल चाहें तो और डिटेल जान सकते हैं। अब इनके अलावा दो और टाइप से हम मोशन को स्टडी करते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। As the object covers equal distance in equal interval of times, it is said to be in uniform motion. और जब हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टेकन टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। As the object covers unequal distance in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion. और जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ऐसे कर्व मिलता है, ना कि स्ट्रेट लाइन मिलता है। आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसको भी देख जान लेते हैं। एवरेज स्पीड, इट इज एन ऑब्जेक्ट, if an object travels distance s in time t, then its speed v is total travel time distance by taken time v equal to s by t। और इस तरह से हम स्पीड, उसके एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। इसे हम इक्वेशन से कुछ ऐसे दिखाते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाय 2। u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को और v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। साथ ही एक्सेलरेशन को भी जान ले, क्या होता है एक्सेलरेशन।